जय हिंद, जय जोहार। पिछले 24 घंटे में देश और झारखंड में क्या बीता है, चलिए जानते हैं। भाजपा की नई टीम की बैठक, कांग्रेस के वंदे मातरम पर फैसले के खिलाफ निंदा पारित। भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी, छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी सहित 65 लोग शामिल हुए। राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर साधा निशाना, कहा इसमें कहा गया कि स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित AISSMS कॉलेज मैदान में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के चौथे चरण को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की स्वायत्तता, सुरक्षा और सामाजिक पहचान पर खुलकर बात की। सिंधु जल संधि पर बौखलाया पाकिस्तान, मंत्री एहसान इकबाल बोले पानी को हथियार बना रहा भारत। शहबाज शरीफ सरकार में योजना एवं विकास मंत्री एहसान इकबाल ने आरोप लगाया है कि भारत पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच एशिया सोसाइटी में दिए गए एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी मंत्री को यह डर और लालची साफ तौर पर छलकती नजर आई है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डाले जाने से पाकिस्तान खलबली मच गई है। JSSC CGL कर्मियों की सोमवार से ड्यूटी पर वापसी संभव, कार्मिक विभाग जल्द जारी कर सकता आधिकारिक सूचना। JSSC CGL परीक्षा के जरिए नियुक्त हुए कर्मियों के लिए झारखंड हाईकोर्ट का ताज़ा फैसला बड़ी राहत लेकर आया। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति रद्द किए जाने के नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट के द्वारा लगाए गए रोक को नवनियुक्त कर्मियों की खुशी का माहौल है। शिक्षक नियुक्ति विवाद, दावे का पेश करने का अंतिम अवसर, 12 सितंबर को अगली सुनवाई। वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों को अपना दावा पेश करने का अंतिम मौका दिया है। 12 सितंबर की अंतिम तिथि दी गई है। सभी प्रार्थियों को 2 सप्ताह के भीतर अपना दावा और संबंधित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। रांची में पूर्वाधान के दौरान छात्र पुलिस में हिंसक झड़प, 14 नामजद समेत 200 पर FIR दर्ज किया गया। रांची में JPSC JSSC सुधारों की मांग कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते समय हिंसक झड़प हुई थी। इस मामले में 14 नामजद सहित 200 लोगों पर 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि छात्र आंदोलन तेज करने की बात कह रहे हैं। छात्रों पर दमन के खिलाफ जयराम महतो ने उठाई आवाज़, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। डुमरी विधायक जयराम महतो ने छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और दमनात्मक कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार बताते हुए सरकार से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। सरकार ने छात्रों को धोखा दिया, JPSC JSSC में CBI की जांच से बचने के लिए परीक्षा रद्द की। चंपई सोरेन, झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन ने राज्य सरकार पर छात्रों के साथ धोखा करने का, JPSC JSSC भर्ती मामलों में CBI जांच से बचने के लिए परीक्षा रद्द करने का आरोप लगाया है। उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और इसे तानाशाही करार दिया है। झारखंड में 3 दिन बाद शुरू हुई जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री, सर्वर ठीक लेकिन आधार सत्यापन बना परेशानी। झारखंड में 3 दिनों के अंतराल के बाद जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री सेवाएं फिर से चालू हो गई। हालांकि सर्वर चालू होने के बावजूद आधार सत्यापन की धीमी प्रक्रिया के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। निबंधन कार्यालयों में लंबी कतारें देखी जा रही है, जिससे कई दस्तावेज अधूरे रह जा रहे हैं। 1000 करोड़ का झारखंड मेधा घोटाला, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का बड़ा आरोप, कहा CBI जांच जरूरी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में छात्रों पर हमला की निंदा की। सरकार पर 1000 करोड़ में छात्रों के भविष्य समझौता का आरोप लगाया। पिछले 6 वर्षों की सभी भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच मांग की है। झारखंड के स्कूलों में आवारा कुत्तों की नो एंट्री का आदेश, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद एक्शन में शिक्षा विभाग। राज्य के सभी सरकारी, सहकारी सहायता प्राप्त एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने बड़ा कदम उठाया। न्यायालय ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि स्कूलों व शैक्षणिक परिसरों में आवारा कुत्तों के हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई ढिलाई या लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुमला में CM हेमंत के पुतला दहन कार्यक्रम में बवाल, प्रदर्शनकारी और पुलिस भिड़े, BJP नेता हिरासत में। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षाओं को लेकर छात्रों का गुस्सा बड़ा फूटा है। गुमला में CM हेमंत सोरेन का पुतला फूका गया, जिसके बाद तनाव की स्थिति बन गई। इस हंगामे में BJP नेता भी हिरासत में लिए गए हैं। JPSC JSSC परीक्षा में धांधली का मास्टरमाइंड अभय तिवारी 3 दिन की CID रिमांड पर, पत्नी और भाई से भी होगी पूछताछ। मास्टरमाइंड अभय तिवारी, जिसकी पत्नी और भाई को JSSC CGL परीक्षा में अनियमितता और JPSC के घोटाले के मामले में CID ने 3 दिन के लिए रिमांड में लिया है। 3 अन्य JPSC अभ्यर्थियों से पूछताछ के बाद जेल भेजा गया। कर्मचारियों के पेंशन रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए झारखंड सरकार ने खोला खजाना। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और सेवा रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 46.85 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है, जिससे मैनुअल रिकॉर्ड से ऑनलाइन व्यवस्था में बदलाव आएगा। बोकारो में निशाना साधते साधते बिगड़ी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट राज अदिति की तबीयत, अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इमरान हाशमी रांची पहुंचे, एयरपोर्ट पर फैंस की उमड़ी भारी भीड़। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म आवारापन 2 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अब इसी बीच एक्टर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे। धनबाद रेल मंडल में बिना टिकट 557 यात्री पकड़ाए, 4.87 लाख रुपए का जुर्माना। धनबाद रेल मंडल में बिना टिकट और अनियमितता करने वाले यात्रियों के खिलाफ रेलवे की ओर से लगातार टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को धनबाद मंडल में मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 4.87 लाख रुपए का जुर्मानी वसूली हुई है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह पर कॉलेज के लिए मिली अनुदान की राशि में 10% कमीशन मांगने का आरोप लगाया गया है। ये थे झारखंड और देश की कुछ बड़ी खबरें। इसी तरीके की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय जवाहर।